मित्रों, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज मैं रामचरितमानस के सुंदरकांड की 2 चौपाई लेकर उनकी आध्यात्मिक और गंभीर व्याख्या करना चाहता हूं। सामान्य अर्थ तो आप लोग ले लेते हैं। मेरा निवेदन अपने उन साथियों से है जो मानस में प्रवीण हैं। समझे? सुंदरकांड की चौपाई है। हनुमान जी सीता का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। समुद्र तट से आगे बढ़ते हैं। वहीं की चौपाई है। जात पवन सुत देवन देखा और जाने कहाँ बल बुद्धि विसेखा। सुरसा नाम अहिनी कै माता और पठैनी आय कही ते ही बाता। बस इन 2 का अर्थ बताऊंगा। जात पवन सुत देवन देखा। साथियों, जात इसका मतलब जा रहे हैं। हनुमान जी जा रहे हैं। जात कौन जा रहा है? पवन सुत। सीधा अर्थ देख लेते हैं पहले। पवन सुत जा रहे हैं। पवन सुत अर्थात हनुमान जी। ये सामान्य अर्थ है, विशेष अर्थ बताऊंगा। जात पवन सुत, पवन सुत को जाते हुए देवन देखा। देवन देवताओं ने देखा। ठीक है, स्वाभाविक है। आइए देखते हैं। जात जा रहे हैं। कौन जा रहा है? पवन सुत जा रहे हैं। देख कौन रहा है? देवता देख रहे हैं। देवता देख रहे हैं, जाते हुए देख रहे हैं। बहुत ध्यान सोचने की बात है। इसका मतलब देवता भी समुद्र के इसी तरफ हैं या स्वर्ग में हैं, जो हनुमान जी को जाते हुए देख रहे हैं। जब किसी को हम जाते हुए देखते हैं तो उसकी पीठ दिखाई देती है, क्योंकि हम जा रहा है व्यक्ति। आप अगर इधर हैं तो, और जो आता हुआ देखेगा उसको मुख दिखाई देगा। हनुमान जी जा रहे हैं और देवता लोग देख रहे हैं। एक और बात, जा कौन रहा है? पवन सुत, वायु के पुत्र हैं। गोस्वामी जी शब्दों की मर्यादा और शब्दों के जादूगर हैं। कौन सा शब्द रूपी पेंच कहां पर फिट होता है, ये उनसे अधिक इस भारत में, क्या विश्व में, जानने वाला कोई नहीं है, कम से कम हिंदी विषय में। पवन सुत जा रहे हैं, पवन की गति से जा रहे हैं, तीव्र गति से जा रहे हैं हनुमान जी। जात पवन सुत, और देवन देखा, और देवताओं ने देख लिया। एक देवता नहीं है, देवन कहा है, पर्यायवाची हो गया और उसके साथ बहुवचन हो गया। तमाम देवता हो सकते हैं। कौन कौन से, चर्चा बाद में आगे। देवन देवताओं को, बहुवचन के बहुत सारे देवता इकट्ठे हैं और देख रहे हैं कि पवन पुत्र हनुमान जा रहे हैं समुद्र के पार करने के लिए। जा रहे हैं तो करना किया क्या? जाने कहां, जानने के लिए। क्या जानना चाहते हैं? देवता परीक्षा लेना चाहते हैं। किस चीज की? जाने कहां, जानने के लिए बल बुद्धि। क्या हनुमान जी बलवान हैं? शक्ति है, बुद्धि है। खाली बल और बुद्धि नहीं, एक शब्द लिख दिया, विशेखा, विशेषा जिसे कह सकते हैं। स्पेशलाइजेशन है कि नहीं है बल और बुद्धि का? 2 बातें हैं। सामान्य व्यक्ति किसी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए, किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए हनुमान जी की परीक्षा है। पहला परीक्षा स्वयं देवता ले रहे हैं।
देवताओं कुछ काम तो है नहीं, एक अर्थ ये भी ले सकते हैं, बैठे हुए हैं चुपचाप, उन्हें शायद ईर्ष्या हो रही होगी कि भगवान राम ने जिस पात्र का चयन किया, इतने सारे देवता सब बेकार, भेजा भी जा रहा है तो पवन पुत्र को, हनुमान को, एक बानर को, उसका चयन हुआ, उसको भेजा जा रहा है। ज्ञान अब करें क्या, निर्णय हो गया है राम की ओर से, जाने कहां बल बुद्धि विषेक। देवता सोचे इनकी परीक्षा ले ली जाए। अच्छा, देवता खुद परीक्षा लेने नहीं आए, डरते भी हैं अंदर से, जानते हैं कि यदि राम की परीक्षा लेने एक बार, अरे देवताओं की कौन कहे, देवताओं के देवता देवराज इंद्र, इंद्र का बेटा जयंत जब परीक्षा लेने गया था राम की, अरण्य कांड में जब भगवान राम सीता का श्रृंगार कर रहे थे, जिसने उनके स्तनों पर या चरणों पर चोंच मारी थी, तब क्या दशा हुई थी, है ना। जब बहुत नारद जी ने बचाया, प्रणाम किया, क्षमा मांगी, सुनि कृपाल अति आरती बानी, और एक नयन करी तजा भवानी, एक आंख फोड़ दी थी। तो आज देवता खुद नहीं गए, ऐसा ना हो भैया फिर दोबारा कोई अपराध बोध हो जाए। जाने कहां बल बुद्धि विषेखा। अच्छा, बल बुद्धि तो जान चुके हैं, अभी तो समुद्र के तट पर है ना, जामुन जी पहले ही कह चुके हैं हनुमान जी से, पवन तनय बल पवन समाना और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे पवन तनय, तुम्हारे पास पवन के समान, पवन तनय बल शक्ति कितनी है, पवन के समान। जितनी शक्ति हवा में होती है उतनी शक्ति किसी में नहीं होती। भूकंप क्या है, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, किस तीव्र गति से हवा चलती है। पवन तनय बल पवन समाना, बल तो है और बुद्धि भी बता चुके हैं, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कोश हैं आप। और वैसे भी हनुमान जी अतुलित बलधामम हैम शैलाभदेहम धनुजवन प्रसानम ज्ञानी नामग्र गण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम। जिसके अंदर इतने गुण हैं, फिर उनकी परीक्षा क्यों। जाने कहां बल बुद्धि, बल भी है बुद्धि भी है, मगर नहीं विशेषा, विशेष है कि नहीं। साथियों, हमें बीमारी है, सामान्य बीमारी में भले एमबीबीएस डॉक्टर से काम बन जाए, लेकिन अगर कैंसर है तो कैंसर स्पेशलिस्ट चाहिए, आंखों में तकलीफ है तो आई स्पेशलिस्ट चाहिए, गले में तकलीफ है तो ईएनटी चाहिए, इस चर्म रोग है तो स्किन स्पेशलिस्ट चाहिए, हृदय रोग है तो कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए। विशेष उस क्षेत्र का हनुमान जी की विशेष परीक्षा करने के लिए, जाने कहां बल बुद्धि विषेखा, विशेष परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने काम किया। क्या, एक पात्र का चयन किया जो जाएगा परीक्षक बनकर, एग्जामिनर बनकर और परीक्षा लेगा। कौन है वो, अगली पंक्ति, सुरसा नाम अहिनिकै माता। बहुत लंबी व्याख्या नहीं ले जाऊंगा, केवल 2 पंक्तियों करूंगा, अगली वीडियो पर देखा जाएगा। सुरसा नाम अहिनिकै माता, और पठैनी, पठैन भेज दिया, जाओ। किसको भेजा, सुरसा नाम। गोस्वामी जी लिखते हैं, गोस्वामी जी नाम बताने में बड़े माहिर हैं, सबके नाम बता देते हैं। नाम लंकिनी एक निश्चरी, और अपना नाम बता देते हैं, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। तो नाम बता दिया, सुरसा नाम। अब सुरसा कहा देवताओं के समान है कौन, फिर कहते हैं अहिनिकै माता, अहि कहते हैं सर्प को, सांपों की मां को भेज दिया। अजीब बात है, पहली बात तो स्त्री को भेज दिया परीक्षा लेने। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, स्त्री को भेजने की क्या आवश्यकता थी, किसी पुरुष को भेज देते। साथियों, हमारे यहां भी एक पर्व, और फिर नाग, सांपों की मां। हमारे यहां विष कन्याएं होती रही हैं पहले,
और महिलाएं जाती हैं पुरुष के ऊपर, तमाम नाना प्रकार के हाव भाव दिखाती हैं। कभी कभी अगर उसका मन डगमगा गया तो असफल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाता, अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं कर पाता। और सांप की मां भेजा। सांप खाता क्या है? वायु का भक्षण करता है। अगर हनुमान जी जरा से गड़बड़ होंगे तो ये वायुपुत्र हैं, इनको खाने में देर नहीं लगेगी उसको। सुरसा नाम अहिनिकै माता। साथियों, ये सुरसा है कौन पता है आपको? अहिनिकै माता तो कह दिया, ये देव कुल की है, राक्षसी का वेश बनाकर गई है। दक्ष प्रजापति के 8 कन्याएं हुई। दक्ष प्रजापति के 8 कन्याएं हुई, अदिति, दिति, धनु, कालिका, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु और अनला। और इन 8 का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हो गया। कश्यप ऋषि के ये 8 पत्नियां हो गई। फिर क्या हुआ? जो ताम्रा नाम की पत्नी थी उनकी, इनमें से उसके 5 कन्याएं हुई। और उन 5 कन्याओं में एक सुकी थी। सुकी के नता नाम की कन्या हुई, और नता की एक फिर बेटी हुई जिसका नाम था विनता। और विनता के 2 पुत्र हुए, 2 पुत्रियां हुई। और वो 2 पुत्र कौन कौन? अरुण और गरुण। और 2 लड़कियां, सुरसा और कद्रु। कद्रु भी नागों की मां है। और सुरसा और गरुण जी का नाम सुना ही होगा आपने। अरुण गरुण 2 भाई और 2 बहनें। तो घुमा फिरा करके सुरसा जो है वो गरुण की बहन है, देवकुल की है, कश्यप ऋषि के कुल की है। अब एक बात, दोनों बातें क्यों कह दी? अहिनिकै माता भी कह दिया और सुरसा नाम भी कह दिया। साथियों, इसलिए कि अहिनिकी माता तो कद्रु भी है, कहीं भ्रम न हो जाए कौन गया है। इस सुरसा के बारे में कहा जाता है सूर्य के समान तेजस्वी थी, मायावी थी, बलवान थी। इसके अंदर ये बहुत बड़ा गुण था। माया है, नारी है, एक गुण इसका ये था। और उसके अतिरिक्त 1000 सांपों की मां बताया गया है। सुरसा नाम अहिनिकै माता। सांपों की मां को पठैन भेज दिया कि जाओ और जाकर के हनुमान की परीक्षा करो। हालांकि 2 लोगों को भेजा गया। देवताओं ने सुरसा को भेजा और समुद्र ने मैनाक पर्वत को भेजा। तुम भी जा जो, हनुमान जी थक न जाएं, उनको विश्राम करने की जगह देना। किंतु वो कथा मैं आज यहां नहीं ले रहा हूं। सुरसा नाम अहिनिकै माता। एक और मैंने बताया, बड़ी तेज होती है, सांप हवा खा जाती है, और ये साक्षात वायु के पुत्र हैं। जरा सी गड़बड़ी करेगी, सुरसा नाम अहिनिकै माता पठैन, उसको भेज दिया। इसके बाद की चौपाई का जो इतना अंश है फिर भटका देता है हमें। सुरसा नाम अहिनिकै माता पठैन आय, कही ते ही बाता। साथियों, जरा ध्यान से देखिए, जाते हुए देखा है। जो जा रहा है, अगर आप जहां बैठे हैं, जरा ध्यान दीजिए, आप वहां से किसी को जाते हुए देखें और अपने किसी भाई को, अपने भतीजे को, भतीजी को, बेटी को, बेटे को, अपनी पत्नी को, बहन को, किसी को भेजे, जरा जाओ, तो जाकर कहोगे कि आकर कहोगे? मेरी हाथ का इशारा देखे, जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा, और जाने कहाँ। यहाँ देवता हैं, हनुमान जी चले जा रहे हैं। जाने कहाँ, जानने के लिए। क्या जानने के लिए? बल बुद्धि विषेखा। सुरसा नाम अहिनिकै माता। और पठैन, पठैन भेजा। और कहते हैं गोस्वामी जी, पठैन तो होना चाहिए था पठैन जाए, कही ते ही बाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पठैन आए। सोचिए जरा, पठैन आए कही ते ही बाता, ये तो बात ही समझ नहीं आती है। आ करके कहा,
अरे भाई, जब हम भेज रहे हैं किसी को तो वो जा करके कहेगा, न कि आकर तो वो कहेगा जो उधर से आ रहा है, जो उसका हनुमान जी का मुख है। वास्तविकता ये है कि हनुमान जी तीव्र गति से जा रहे हैं, पवन पुत्र हैं, ये नाग है, ये सर्पिणी है, सुरसा माँ है, मायावी है। जब इसने देखा है हनुमान जी जा रहे हैं, देवताओं ने कहा देखो अगर 2 पल भी देर लग गई तो ये पार हो जाएंगे, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगी। हमें देखना है कि लंका पार कर पाएंगे कि नहीं, वहाँ राक्षसों से भिड़ पाएंगे कि नहीं, राम को विजय दिला पाएंगे कि नहीं, कार्य में सफलता मिलेगी कि नहीं, जल्दी जाओ। वो इतनी तेज भागी कि हनुमान से आगे निकल गई और लंका के लगभग छोर तक पहुंच गई। फिर लौट के आती है, तब देखते हनुमान जी चले जा रहे हैं। जात पवन सुत देवन देखा और जाने कहाँ बल बुद्धि विसेखा, सुरसा नाम अहिनी कै माता और पठैनी आय। फिर वो आ करके कही ते ही बाता, फिर वो बड़े ढंग से आकर बात कहती है। क्या बात कहती है? आकर कहा, मैंने इतनी तीव्र गति से गई कि उसने आकर कहा। अब देखिए झूठ बोल देती है यहाँ पर, यह हम कहते हैं झूठ बोला। पठैनी आय कही ते ही बाता, कहती है आज सुरन मोही कहते ने आए कही ते बाता, यूं आई और आके बात करने लगी हनुमान जी से। गई थी परीक्षा लेने और आके बात करे, स्वाभाविक है, प्रश्न करे, कुछ भी करे। परीक्षा किस प्रकार लिया जाए, परीक्षा लेना भी नाना प्रकार की कलाएं होती हैं। परीक्षा में हरिश्चंद्र ऐसे ऋषि, देवताओं की समय नाना प्रकार की अनेक बार परीक्षा हुई, स्वयं भृगु ने परीक्षा ली थी। तो परीक्षा के क्षेत्र में परीक्षक को पूरा अधिकार होता है वो किस तरीके से करे। पठैन आए माने इतनी तेज भागी, फिर लौट करके आके हनुमान जी के आगे खड़ी हो गई विकराल रूप लेकर के और बोली क्या, आज सुरन मोही, यहाँ सच बोल दी, आज सुरन मोही दीन आहारा। ये जानते अगर कह दूंगी मैं किसी बहाने से कि मैं राक्षसों की हूं, हो सकता है मुझे मार डाले हनुमान जी। नारी गई है, स्त्री है, और एक विशेषता, परीक्षा लेने वाला जो परीक्षक होता है वो श्रेष्ठ होता है, उसका पद बड़ा होता है, परीक्षा देने वाले का पद छोटा होता है। गोस्वामी जी ने यहाँ भी बड़ी चतुराई से, देवताओं ने भी परीक्षा किसको देनी है, पवन सुत को देनी है, पवन पुत्र को देनी है, वो बेटा है। और परीक्षा लेने वाला माता है, अहिनिकै माता, वो माँ है, माँ परीक्षा ले रही है, पुत्र की परीक्षा ले रही है। ये भी गोस्वामी जी ने अपने को बड़ी चतुराई के साथ सर्वोत्कृष्ट कर दिया। पठैन आए कही ते ही बाता, क्या कहा, आज सुरन मोहि दीन आहारा। आज एक और बात लगा दी, इसका मतलब भूखी है और कह रही है आज सुरन, देवताओं ने मुझे आहार दे दिया, भोजन दे दिया, आज तो मैं खा जाऊं। अब तो बड़ी दिक्कत हो गई। जब आज कहा जाता है, आज ऐसा हुआ, तो लगता है अभी तक नहीं हुआ था। यही संपाति ने कहा था, कबहू न मिली भर उदर आहारा, और आज दीन विधि एक कहीं बारा। यहां कहती आहार मिला है, आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज देवताओं ने मुझे आहार दे दिया, भोजन दे दिया। अब आप सोचिए, अरे भाई भोजन दे दिया तो खा जाओ, मगर नहीं, कहीं ऐसा न हो खा जाएं, हनुमान जी यहीं फेल हो जाएं, पहुंचना ना तो वहां तक है। ये तो गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर वाहे चोट। वो तो जानती है कि अपने हैं, हमें परीक्षा लेनी है, वहाँ नाना प्रकार के मायावी लोग मिलेंगे, तरह तरह के लोग मिलेंगे, और कई राक्षसियाँ भी महिला के वेश में मिलेंगी, चाहे वो लंकिनी हो या फिर एक अनाम राक्षसी हो, जिसे वाल्मीकि जी ने सिंहिका कहा है। तो उसने पहले आकर बात की, पठैन आए, वो आकर के कही ते ही बाता, अपनी बात कह दी कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज देवताओं ने मुझे आहार दे दिया। बस रुक गई। यही तो बुद्धि का परीक्षण है, हनुमान जी के विशेष बुद्धि की परीक्षा भी है। आज सुरन मोहि दीन आहारा, बात कर रही है और हनुमान जी भी बात सुन रहे हैं। सामने रास्ता रोक के खड़ी हो गई है, विकराल रूप है। सुनत बचन, हनुमान जी ने सुना, भाई जब बात की है तो डराया तो नहीं,
खाने की बात भी नहीं की, बस ये कहा आज सुरनमुहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। सुनते ही हनुमान जी ने देर नहीं लगाई, वचन कह दिया। भगवान हनुमान जी कह, देखें आप, खा सकती थी या नहीं खा सकती थी बात की चीज, क्या झूठ बोली, आहार तो दिया नहीं था। और कह रही आज सुरनमुहि दीन आहारा, जबकि देवताओं ने नहीं कहा था खा जाना जा करके। पहला ही यहां पर झूठ बोल रही है। कई विद्वानों ने इसका तर्क ये दे दिया कि स्त्रियां झूठ बोलती हैं। मैं क्षमा चाहूंगा स्त्रियों से जो सुन रही हो, मैं उसी का तर्क निकाल दूंगा अभी। स्त्रियां झूठ बोलती हैं। मैंने पूछा कहाँ भैया, क्यों ऐसा कह रहे हो? मैंने तो नहीं देखा, एक दो की बात दूसरी है, मनुष्य पुरुष भी बोलते हैं, उससे अधिक बोलते हैं। कहा नहीं, स्वयं रावण ने कहा था मंदोदरी से, है ना, जाने हूं प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि करे सिमुरी प्रभुताई, और अवगुण 8 सदा उर राही, वेद पुराण निगम अस कहा। उसने कह दिया, तमाम लोगों ने कहा है, नाना पुराणों ने, निगमों ने, वेदों ने, कि अवगुण 8 सदा उर राही, स्त्री के अंदर 8 अवगुण होते हैं। बोले कौन कौन से? बोले साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असौच, अदाया। उसमें अनृत शब्द आया है, जिसे कहते हैं झूठ। नारी झूठ बोलती है, तुम भी झूठ बोल रही हो, अनृत। अच्छा, हनुमान जी की परीक्षा भी विचित्र है। एक और, अच्छा मान लो रावण की बात क्यों माने, राक्षस था, झूठ बोल दिया। अरे स्वयं भगवान शंकर से सती जी झूठ बोल दी, मैं राम की परीक्षा लेना चाहती हूं। शंकर जी ने मना किया, नहीं मानी, और परीक्षा लेने गई, असफल हो जाती हैं। उस कहानी में नहीं जाऊंगा। सीता जी का वेश बना लिया, राम के सामने प्रकट हो गई, लक्ष्मण आश्चर्य में हो गए। राम ने पहचान लिया और प्रणाम करके कहा, विपिन अकेले फिरो कही है तू, कहो बहोरु कहाँ ब्रस के तू। अरे भगवान शंकर कहाँ हैं? हे माँ, तुम इस जंगल में अकेली कहाँ भटक रही हो? हार गई, क्या हो गया? शंकर जी के पास जाती हैं। भगवान ने पूछा, परीक्षा ली? साफ झूठ बोल देती हैं। कहती हैं, कछु न परीक्षा ली न गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। तुम्हारी तरह प्रणाम करके चली आई हूँ। तब भगवान शंकर ध्यान रखते हैं ये जानने के लिए कि क्या पार्वती जी झूठ तो नहीं बोल रही। तब शंकर देखे उधर ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। वहां भी झूठ बोल दी, मगर वास्तविकता यहां पर बता दें क्या है। जो परीक्षक है उसे नाना प्रकार से परीक्षा लेने के लिए छल छद्म का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि जब हम जा रहे होते हैं कहीं तो नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए परीक्षा लेना जरूरी है, और वहां पर ये झूठ वाली बात कट जाती है। वहां झूठ की कोई बात नहीं है। हनुमान जी के अंदर बल और बुद्धि है। एक बात और भी है, बिना किसी परीक्षा के लिए बल और बुद्धि के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। जब तक बल बुद्धि नहीं होगी तब तक आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब सीता जी ने देख लिया था, हनुमान ने कहा मुझे भूख लगी है, देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाओ, और रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। बल और बुद्धि के परीक्षण के लिए वो कहती, आज सुरनमुहि दीन आहारा, आज मुझे देवताओं ने आहार दे दिया है। तो सुनत वचन कह पवन कुमारा, सुनते ही ये वचनों को पवन कुमार ने कह दिया। एक बात और, दो बातें कहीं उसने। आज सुरनमुहि दीन आहारा, उसने पहले सुरन का नाम लिया, पहले देवताओं का नाम लिया, और फिर आहार का नाम लिया। पहले पूजा फिर भोजन। हनुमान जी ने कहा, ठीक है भाई, तुमने पहले देवताओं को कहा है और देवताओं का आदेश है, मैं पालन कैसे नहीं करूंगा, मुझे तो करना ही है। तो हनुमान जी तुरंत कहते हैं, तुमने पहले देवताओं का नाम लिया है, इसलिए मैं भी पहले देवताओं को ले आता हूँ सामने। बड़ी सुंदर बात। सुनत बचन कह पवन कुमारा, हनुमान जी कहते हैं, अरे राम काज करी फिर मैं आऊं। क्या बात, वहां देवन है, यहाँ राम काज है, मैं राम का काज करके आ जाऊं, और सीता कह सुधि प्रभु ही सुनाऊं, और सीता की सुध जा करके भगवान को सुना दूं।
ये आज्ञा मिली है। जामवंत ने भी आज्ञा दी थी कि जाओ और सीता सुध पूछो सब काहू, उनसे सीता जी की सुध लेकर आ जाओ। आज हनुमान वहां तक से पहुंचानी है। राम ने भी कहा था चलते समय जाकर के जाट जी को समझा देना, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरु पानी, कर मुद्रिका दीन जनु जानी, बहुविजितात जानकी, समझा देना, कह देना। सीता कह सुधि प्रभु ही सुनावो, मैं सुना दूंगी, मैं सुना दूंगा। पहला काम भगवान का तुमने कहा, मैं भी कह रहा हूं, उसके बाद तुम्हारा काम आहार पूजा। सीता कह सुधि प्रभु ही सुनाओ, तब तब पहले तब है, तब इसके बाद आफ्टर, तब माने तुम्हारा, तब वतन वदन तुम्हारे मुख में, पैठी हूं आई तब प्रवेश करूंगा। उसने कहा था प्रवेश कर लो और चले जाओ। सत्य कहूं मुहि ज्ञान दे माई, बहुत बड़ी बात कह दी। हनुमान जी सिद्ध कर रहे हैं कि मैं सत्यवादी हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। सत्य कहूं, बस राम का काम कराऊं, सीता का संदेश प्रभु को सुना दूं, तब मैं आपके मुख में आकर प्रवेश करूंगा। सत्य कहूं मुहि ज्ञान दे माई, माई कह दिया, माँ कह दिया। ये तो संस्कार है हनुमान जी का। सीता को माँ कहा तो जानते थे, मगर यहाँ भी माँ, राक्षसी का वेश है मगर माँ कह रहे हैं। कभी सोचा अरे भाई कश्यप ऋषि के नाते माता तो हुई ही, भगवान वंश की है, देव वंश की है, देवी है, तो माई कह दिया। माँ कह देंगे क्योंकि कहते हैं डाइन भी एक घर छोड़ देती है, शायद दया आ जाए। तब वतन पैठियों आई, सत्य कहूं मुहि ज्ञान दे माई। हे माई मुझे चले जाने दो। मगर वो तो मान नहीं रही, इसको परीक्षा लेनी है। क्या कहती है, क्या करती है, हनुमान जी के साथ क्या होता है, हैं? एक ही शब्द है, कौन्यो जतन दे नहीं जाना, जाने ही नहीं दे रही। हनुमान जी भी बिना परेशान हुए खड़े हैं और कहते हैं हे माँ क्षमा कर दो, मैं भगवान का काम करके आ जाऊंगा, फिर आपके मुख में प्रवेश करूंगा। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।